हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल पे आपका स्वागत है। वर्चुअस ग्रुप का एक और सेशन लेके आया हूँ। आज का सेशन है ये सिंप्लीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट पार्ट है उस पे बेस रहेगा। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये प्री के जितने भी एग्जाम है, क्लर्क के लिए तो बहुत वेटेज हो गया इसका, बट पीओ लेवल के एग्जाम्स का भी, लाइक वो बैंकिंग सेक्टर का हो या इंश्योरेंस सेक्टर का हो, अच्छा खासा इसका वेटेज है और मेंस में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वेटेज वाइज देखें, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये क्वांट। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखें कि कॉन्सेप्ट पार्ट किस तरह का क्या कुछ आता है सिंप्लीफिकेशन में। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको एक सर्टेन इक्वेशन दी होती है, किसी फॉर्म में हो सकती है, उसमें कुछ परसेंटेज हो सकते हैं, कुछ गुणा भाग हो रहे होते हैं, किसी का स्क्वायर रूट हो रहा होता है, कोई क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मिक्स होता है। एक जगह कहीं आपको क्वेश्चन मार्क दिया होता है, एक से ज्यादा जगह भी दिया हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क के साथ कोई पावर भी हो सकती है। वो अंडर रूट में मतलब पावर 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, पावर 2, 3, 5/2 कोई भी पावर भी हो सकती है। और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके किसी पावर, कोई पावर नहीं, खाली क्वेश्चन मार्क, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जो भी इक्वेशन हो उसमें एक स्टैंडर्ड आपका बोर्डमास रूल है जो आप फॉलो करते हैं। बोर्डमास रूल में क्या होता है कि जैसे जो भी इक्वेशन दी हुई है, अगर उसमें कहीं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशंस पहले करेंगे, देन अगर कोई ऑर्डर है, कोई पावर है तो उसको ऑपरेट करेंगे, और फिर डिवीजन और मल्टीपल को करेंगे, और उसके बाद एडिशन और सबट्रैक्शन साइमल्टेनियसली चलेगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा आपको ध्यान रखने की या इसके लिए कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा जो भी इक्वेशन, जैसे ये एक गिवन इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट से राइट चलिए, फर्स्ट लेफ्ट से चलना है, राइट की तरफ चलना है। और जहां भी आपको, जैसे ये ब्रैकेट दिया हुआ है 20% और 225 माइनस 40, और ये ब्रैकेट में है पूरा, और ये डिवाइड हो रहा है 5 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 22 से, तो आपको पता है कि ऑब्वियस है कि ये ब्रैकेट के अंदर की चीज है, वो पूरी डिवाइड हो रही है 5। तो आपको ये तो सिंप्लीफाई पहले करना ही करना है, राइट। उसके बाद आपसे जो गलती होती है वो होती है डिवीजन की। तो जहां भी डिवीजन का निशान दिखे उसको मल्टीपल में चेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए। उसके बाद कहीं कोई गलती, जोड़ बाकी जैसे होते हैं आम, वैसे उनका प्लस माइनस कर लीजिए। कोई एक्स्ट्रा पेन लेने की जरूरत नहीं कि आप पता चला कि आप बार बार बोर्ड मास फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है बोर्ड मास। सो आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, लेफ्ट टू राइट चले, ब्रैकेट को पहले डेफिनेटली ऑपरेट करें। आपको जब भी छोटी क्लासेज में पढ़ाया गया तब भी बताया गया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो आपको पहले करने हैं। वो ऑपरेशन होने के बाद जो चीज निकल के आई वो डिवाइड हो रही है 5, राइट। जैसे इसको अगर मैं करूं, और ऑफ जहां भी देखिए, ऑफ का मतलब है मल्टीपल का निशान। अब 20%, अब 20% आपने अगर अपने इस वर्चुअस ग्रूम का परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पार्ट देखा हो तो उसमें मैंने फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज आपको याद करने के लिए दिए थे कि ये बहुत काम की चीज है। ये आपके इसमें लॉस प्रॉफिट में भी काम आएंगे, और साथ ही ये सिंप्लीफिकेशन में बड़े काम आएंगे। तो 20% क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 20/100, 1/5 या, लेकिन ये आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। तो ये क्या आ गया, 1/5 गुणा 225 और -40, राइट। भाग है, इसको गुणा कर दो 5 को, जो भाई 5 में आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में तो एक ही है, तो एक आपका ऊपर आ गया, 5 चला गया नीचे, और ये 22 से गुणा हो गया, और इसको कुछ भी XYZ कुछ मान लो आप, फ्यूचर मान लो, अपनी वैल्यू फाइंड करनी। अब आप इसमें देखेंगे 5 से अगर आप काटेंगे तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक चीज जरूर आपको पता है कि 200 से 5 काटोगे 40 बार जाएगा, और 25, और इसको मतलब हमेशा आप ये मान के चलो कि 225 जो है, आप मन ही मन ऐसा अपने दिमाग में बैठा लो इन चीजों को कि 200 + 25 है। 200 को आप 5 से काट रहे हैं, आपको पता है 40 पंचो 240 आएगा, और इससे 5 काटेंगे, 5 पंचो 25, 45। ये आप ओरली कर पाए, ये आप प्रैक्टिस में लाए इन चीजों को। जब भी डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, आगे भी अपने इस चीज को देखेंगे, स्प्लिट कर ले, और स्प्लिट जो करने की जो आपकी
टेंडेंसी है वो आप प्रैक्टिस में लेके आए, नहीं एग्जाम में नए प्रयोग कहीं नहीं होते। जो चीज आप प्रैक्टिस के पीरियड में जो कुछ करेंगे वही अप्लाई आप वहां कर पाएंगे। वहां कुछ बोलने की गुंजाइश है, कुछ नया करने के लिए एग्जाम में गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये आपका आ गया 45, और 45 में से आप 40 घटाएंगे तो 5, तो ये हो गया 5 गुणा 1/5 और गुणा 22 इज इक्वल टू एक्स। ये 5 से 5 कट गया और x की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई। यही आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आप लेफ्ट से राइट चलना है, जहां भाग दिखे उसको गुणा में चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ। हाँ, ब्रैकेट जो भी है, ब्रैकेट को पहले आपको ऑपरेट करना ही करना। बाकी जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये बोर्ड मास का हवा जो दिमाग से है वो निकल जाएगा। जैसे दूसरा एक क्वेश्चन में आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, 25 भाग 5 भाग 0.5 भाग 5 गुणा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जहां भाग है वहां गुणा कर दीजिए। जैसे 25 भाग को गुणा कर दिया 5 1/5, इस भाग को भी गुणा कर दिया 1.5, और इस भाग को भी गुणा कर दिया 1/5 और गुणा 2 इज इक्वल टू एक्स। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है 5 पंजो 25, 25 से 25 कट गया है, और ये 5 ये 4 बार चला गया, एक्स की वैल्यू आ गई 4, राइट। लेकिन अगर ये आपने गलती से भी अगर राइट साइड से ऑपरेशन शुरू कर दिया, आपने ये कर दिया कि 5 गुणा 10 है, 10.5 से भाग हो रहा है, 0.5 में भाग किसका जा रहा है, 10 का जा रहा है, और फिर इसमें 5 में जो भी इनका भागफल है उसका जा रहा है, तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपको चलना लेफ्ट से, और इसमें क्या करना है, सिर्फ भाग में ही गलती आपसे जब भी होगी डिवीजन में होगी। लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे ये 0.5 है, इसमें भाग हो रहा है 5 का, और फिर दूसरा ऑपरेशन आ गया मल्टीपल का, और वो गुणा 2 हो रहा है, तो वो 2 ऊपर ही रहेगा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो सिर्फ जो भाग के जस्ट बाद या डिवीजन के जस्ट बाद जो नंबर है वही आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को आप देखो, 25 भाग 5 भाग 0.5 और भाग 5√4, आप ये देखोगे कि ये 5 गुणा 2 है, और ये भी एक तरह से 5√4, तो 5 गुणा 2 वैल्यू तो वही है, 10 ही वैल्यू इसकी आ रही है, 10 ही इसकी आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज होगी। अभी देखो इसका क्या हुआ, 25 गुणा 1/5 गुणा 1/0.5 और गुणा, अब इसमें जो भाग हो रहा है वो उसमें इस पूरी संख्या का हो रहा है। 5 और √4 के बीच में कोई और ऑपरेशन नहीं है, न गुणा है न जोड़ है न बाकी है। यहां एक ऑपरेशन और आ गया गुणा का, तो आप भाग सिर्फ इस 5 का करोगे और 2 का तो गुणा ही करोगे। यहां क्या है, 5√4 अपने आप में एक यूनिट है और उस पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा 5√4 नीचे आएगा, 5√4 इज इक्वल टू एक्स। अब यहां देखोगे 5√4 तो ये तो 10 हो गया, 10 और ये 10 को 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 से करोगे तो ये 5 हो गया, 5×25, ये कट गया, एक्स की वैल्यू यहाँ 1, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 आई और यहाँ एक्स की वैल्यू 4 आई। देखने में एक ही लग रहा है लेकिन नहीं। तो इस एक ही चीज का विशेष ध्यान रखना है, जहां भी डिवीजन आपको नजर आए उसको मल्टीपल में चेंज करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, और ले जाओ सिर्फ उसी संख्या से जिससे वो हो रहा है डिवाइड। उसके अगर कोई आगे दूसरी संख्या और बीच में कोई ऑपरेशन आ गया उसके, तो वो नहीं आएगी, वो उसी ऑपरेशन के साथ वहीं रहेगी जहां वो। अब अपने कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने कोई टाइम की लिमिट नहीं होगी तो मर्जी हो वैसा बना दो, आप उसको सोल्व कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में। लेकिन कितने टाइम में करते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पीओ लेवल का प्री हो या क्लर्क का प्री हो, प्री में ज्यादा ये क्वेश्चंस डोमिनेट करते हैं, और प्री में क्वेश्चंस का लेवल ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज है कि उस गिवन टाइम में, जैसे 20 मिनट का आपको टाइम मिला, 20 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट की, वो मैटर करता है। तो जल्दी करने के लिए क्या करें, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले आप जो टेबल्स हैं वो कम से कम 1 से लेके 40 तक की टेबल याद करने की कोशिश करें। 40 नहीं हो तो 30 जरूर करें, 1 to 30 तक, ताकि जब भी गुणा भाग करना हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देन स्क्वायर्स हैं,
तो स्क्वायर्स आप 40 तक के स्क्वायर याद करने की कोशिश करें, और 40 से 60 का मैं आपको एक फंडा बता देता हूं, 40 टू 60 का बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो वो फिर एक तरह से आप 0 से 40 रिमेंबर कर लेंगे, और 40 से 60 अगर याद कर वो उस फंडे से याद रख लेंगे, तो एक तरह से 60 तक के स्क्वायर आपके कंठस्थ हो जाएंगे। देन क्यूब्स, क्यूब्स वैसे तो अगर आप 30 तक कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपको नहीं हो पा रहे हैं तो कोशिश करें 20 तक जरूर करें, और 20 भी नहीं हो पाए तो 11 तक तो 100% ही करें, इसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि 11 का क्यूब एक ऐसा है जो हर 1-2 साल छोड़ के किसी न किसी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आ जाता है। और इनके भी क्यूब्स के भी अगर बाय द वे आप इतने 30 तक नहीं कर पाते हैं, तो एक काम जरूर कर लें। जैसे 11 तक आपने कंठस्थ कर लिया, फिर आप जैसे 11 के बाद आपको 15 का क्यूब आपने याद कर लिया, 20 का क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है भाई, 20 का तो क्या हुआ, 2 का क्यूब 8, और उसके आगे 3 सिफर लगा दो तो 8000 हो गया। वैसे ही 30 का, 40 का, 50 का, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो निकल जाएंगे। तो इनके बीच के जो क्यूब हैं, जैसे 15 का कर लिया, 25 का क्यूब कर लिया, 35 का क्यूब कर लिया, 45 का क्यूब कर लिया, इस तरह से इनके बीच के, ताकि जब भी अप्रोक्सीमेशन की नौबत आए तो आपको, जैसे कोई भी डिजिट है वो 15 और 20 के आसपास है, तो जैसे 15 का क्यूब भी आपको ध्यान है, 20 का भी ध्यान है, तो आप अप्रोक्सीमेशन में काफी नजदीक चले जाएंगे, बिना वो फार्मूला वार्मूला, वो क्या लंबे हो जाते हैं फार्मूले में डालो तो इसलिए अगर आप याद इतने नहीं कर पाए तो 11 तक जरूर याद करें। 11 के बाद इनके 15, 25, 35, 45, 55, 65 ये क्यूब याद कर लें, उससे आपका काफी काम आसान हो जाएगा। देन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किस तरीके से जल्दी निकालें, ये अपने अभी आगे डिस्कस करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और नेक्स्ट आता है एक फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज, ये आपके बहुत ही काम की चीज है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो फ्रैक्शन वैल्यू में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। बहुत बार आपको इस तरीके से देंगे कि वो डायरेक्ट आप इसमें फ्रैक्शन वैल्यू अपने जो कॉन्सेप्ट पार्ट इसका किया था परसेंटेज का, तो उसमें मैंने आपको ये सब बताई थी, उनको याद करने की कोशिश करें। एक थोड़ा सा जो इसकी प्रॉपर्टी है अपने इक्वेशन इसकी परसेंटेज की, वो थोड़ा ध्यान रखें। वो जो एक मैंने वहां भी आपको कॉन्सेप्ट पार्ट में बताया है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो इसमें क्या उनकी पोजीशन चेंज करने से कई बार बहुत क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। आगे अपने देखेंगे इन सब चीजों को, और इनके फ्रैक्शन जरूर याद कर लें, क्योंकि कई बार आपको बिल्कुल ऐसा वहां नंबर मिलेगा कि बिल्कुल अगर आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान है तो वो ओरल हो जाएगा, और अगर नहीं ध्यान है तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, हो सकता है डर के आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें। अब इनमें भी x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x में कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको दे दिया कि भाई 5% ऑफ जैसे ये आ गया 250, और 250% ऑफ 5 दोनों एक ही। अब 250% का तो आपको पता है कि 250% ऑफ 5 का मतलब 12.5 हो गया। अब 5% ऑफ 250 में हो सकता है आप थोड़ा सा आपको टाइम लगे, कुछ इसमें और बड़े टफ टाइप भी आ जाते हैं जो अपने वैसे नहीं कर पाएंगे। जैसे यही 5 की बजाय अगर यही फिगर अगर आपका 5 की बजाय 13 था, 13% ऑफ 250, तो आपको थोड़ा जोर आएगा। लेकिन इसी को आप ये मान लें कि भाई ये 13% ऑफ 250 और 250% ऑफ 13 ये दोनों एक ही है, तो 13 करते ही आपको पता है कि 13 दूना 26 और 13 का आधा 6.5, 32.5 आपका ओरली आप इसको निकाल लेंगे 250%, भाई 2.5 गुना है 250% है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जगह जगह अपने यूज करेंगे। दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू आप इनकी सबकी याद कर लें। अब इसमें अपने देखेंगे कि जो भी कोई गिवन कैलकुलेशंस हैं उनको स्पीड अप कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आपके जो काम आती है वो मल्टीप्लीकेशन, जहां आप से टाइम ज्यादा लगता है, तो मल्टीप्लीकेशन में सबसे इसका कारगर है स्प्लिट मेथड। आप स्प्लिट करने की आदत डालें। फॉर एग्जांपल मान लो 103 को आपको 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप मन ही मन में कोशिश ये करें कि पेन कॉपी का इस्तेमाल कम से कम,
मन ही मन या तो इसको आप 100 प्लस 3 मान लें और उसको फिर 42 से गुणा करें, या फिर आपको इसको 103 ही रख लें और इसको 40 प्लस 2 मान लें। जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें उसके एक के टुकड़े करें। अब आपको जैसे ये आपने माना 100 प्लस 3, तो 100 को 42 से करोगे आपको पता है 4200 आना, और 3 से करोगे तो फिर वापिस इसको 40 प्लस 2 मानो, 40 120 सबको पता है, और 3 दूनी 6, 120 और 6 126, और ये हो गया 4326। यहां अगर आपने 103 गुणा 40 प्लस 2 किया तो आपको पता है 4 को अगर 103 से आप करोगे तो 412 आ गया। 412 के आगे एक सिफर लगा दी और इसके डबल जो है 206 हो रहे हैं, तो 41 और 2 4326, वही वापिस आ गया। तो ये आप हमेशा मल्टीप्लाई जब भी करें उसको स्प्लिट करें। साथ ही एक नंबर है, जब भी कोई 2 डिजिट नंबर का 11 से कई मल्टीप्लाई आपको मिल जाए, जैसे यही है आपका 37 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करें 3 और 7 को दूर दूर रखिए और ये मान लें कि इनका सम जो है वो बीच में आ गया। 7 और 3 का सम क्या हो गया 10, तो सिफर एक डिजिट यहां रख लें इनके बीच में, बाकी कैरी चली जाएगी, तो ये 407 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 26 होता है, 26 गुणा 11, तो 2 और 6 की सम 8 बीच में आ गई 286, यही राइट आंसर है। जब तक वो सिंगल डिजिट में है तो आपको कुछ करना ही नहीं, डबल में है तो थोड़ा सा बस एक बार आप प्रैक्टिस में लाओगे तो फिर आपको इसके लिए पेन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन एक ये सबसे काम की जो चीज है आपके लिए, ये आपका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने में भी बड़ा काम आता है। जैसे कोई भी 2 डिजिट है और यूनिट डिजिट जिनकी 5 है, जैसे आपका 85 का स्क्वायर होगा, तो इसके लिए क्या करें, जो 10th डिजिट पे नंबर है 8 है, उसको आप उसके नेक्स्ट नंबर से गुणा कर लें और राइट हैंड साइड में 25 लिख लें, तो 7225। राइट, कुछ नहीं करना, 25 राइट हैंड साइड में लिखना है और लेफ्ट में यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से गुणा करना है। ये आपके जब भी आपको पता है कि 80 का स्क्वायर जो है वो 6400 है और 90 का स्क्वायर है वो 8100 है। अगर इनके बीच की कहीं कोई संख्या हुई तो उसको अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट जैसे आपको निकालने के लिए दिया आपको, तो जैसे कोई भी संख्या थी, मान लो 6720 थी और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपके पास एक संख्या और है 85, आपको पता है कि उसका 8 9 72 है, 7225। ये 67 है, ये 64 है, ये 72 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या है वो कहां हुई 80, और ये 6700 है, ये 80 और 85 के बीच। तो जो भी आप 82 83 इसका अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो आप एक्यूरेसी के काफी नजदीक चले जाएंगे। और जो एक फॉर्मूला है जो आगे अपने डिस्कस करेंगे, जो टाइम लगता है उसमें, उसको मैं हमेशा ही कहूंगा कि उसका आप यूज जितना कम करें उतना ही बेहतर है। आप इस तरीके से किया करें कि आपको 80 और 2 डिजिट से ज्यादा का स्क्वायर की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, जब भी क्वेश्चंस आते हैं 2 डिजिट के ही आते हैं। नेक्स्ट एक है कि जो भी दो संख्याओं का भले वो स्क्वायर हो या कोई दूसरी डिफरेंट संख्याएं हैं, 100 के नजदीकी दो संख्याओं का जैसे आपको गुणनफल चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, जैसे 105 को गुणा करना है आपको 109 से, तो उसको 100 से कंपेयर कर लें, ये +5 है 100 से और ये भी +9 है, और फिर इस 5 और 9 का गुणा कर लें विद साइन, 5 9 45। इस 45 को यहाँ राइट हैंड साइड में लिख लें और लेफ्ट हैंड साइड में इनका क्रॉस सम लिख लें, 105 + 9 या 109 + 5, एक ही आएगा दोनों विद साइन, तो ये आ गया 105 + 9, तो ये क्या आ गया 114 45, यही इनका आंसर। लेकिन जब इनमें एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या हो, जैसे 103 को और आपको 87 से गुणा करना है, तो ये तो हो गया +3 और ये हो गया -13, तो 3 और 13 गुणा होके माइनस का 39 हो गया, तो यहां क्या आ गया -39 आ गया। इसको एक बार यहां रखें और इनको तो वही करें, दोनों को जोड़ लें विद साइन, तो 103 में 13 जोड़ोगे तो भी 90 आएगा और 87 और 3 जोड़ोगे तो भी, भाई 103 और -13, तो 103 में से 13 घटाओगे तो 90, और 87 और 3 जोड़ोगे तो भी 90, तो यहां तो 90 आ गया। और यहां आप 2 सिफर मानोगे तो ये 9000 है, 9000 में से आपको 39 वापिस घटाना है,
तो ये क्या आ जाएगा 8,961, राइट। ये यहां घट जाएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। उसी तरीके से अगर ये संख्याएं 50 के आसपास की हैं तो सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या करना है आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपको 54 को और 57 से गुणा करना है, तो ये +4 है, इसमें यहाँ 50 से फिर कंपेयर करोगे आप उसको, ये +4 है, ये +7 है, 4 और 7 को यहाँ भी गुणा कर लो विद साइन, 28 है, ये राइट हैंड साइड में लिख लो और इनका क्रॉस सम करो, 54 + 7 और 57 + 4, दोनों में क्या आएगा और बटा 2 कर लो, तो कितना हो गया आपके 54 और 7 61, 61 बटा 2 कितना आ गया 30.5, तो 30 50 + 28 30 78 आप इसका वो गुणनफल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई भी संख्या अगर 25 से गुणा हो रही है, 50 से हो रही है, 125 से हो रही है, तो 25 से किसी भी संख्या का जब गुणनफल हो रहा, मान लो 248 है, ये 25 से गुणा हो रही है, तो आप 25 को 100/4 माने मनी मन, और तो 100/4 के लिए क्या करें, 200 मतलब आपको मनी मन ये अज्यूम करना है कि ये 25 नहीं है, 100/4। अब 248 का बटा 4 करने के लिए दो तरीके से कर सकते हो, 200 + 48 मन में मान लिया, 200 का तो 1/4 50 हो गया, 48 का हो गया 12, 50 और 12 62, या 248 को आप करोगे आधा तो कितना आएगा 124, और 124 को फिर आधा करोगे तो 62 आएगा, दोनों चीज एक ही है, लेकिन कोशिश करो स्प्लिट करो डिवाइड में। 248 को जैसे मैंने मान लिया कि 200 + 48 है मनी मन, 200/4 है 48/4, आपका 200/4 50 और ये 12 और 50 12 62, 62 को 100 से गुणा कर दो तो 6200, यही आपका इसका हल है। अगर यही संख्या 50 है तो आप उसको 100/2 मान ले, और बाकी और चीजें वही है कि अगर इसी संख्या को 248 कोई 50 से गुणा कर रहे होते तो 248 के आधे कर लेते भाई, 248 के आधे कितने, 200 का आधा 100, 48 का 24 तो 124, 124 के आगे 2 सिफर लगा देते 12,400, बिना पेन खोले करना। और इसी तरीके से 125 से कोई संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो आप क्या करें, जैसे यही 248 था और गुणा 125 था, तो आप इसको 248 125 को 1000/8 माने, 8 से इससे काटोगे तो आपको दिख रहा है 31 आ गया, 8 ये 24, 8 और 31,000, एक से 1000 से गुणा करोगे तो 31,000 आ गया। तो इन दो तीन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप यूज टू हो जाओगे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा आपके काम आएगी, वो आएगी स्क्वायर रूट कैसे निकालें जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक के जो भी स्क्वायर्स हैं वो आपके टिप्स पे होना चाहिए कि एक के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए, एक का तो एक ही है, देन 5 का 5 ही है, और 6 का 6 है, और 10 का भी 0 का 0 है। इन 4 का तो वही है, बाकी वो नहीं है। 2 का 4 है, 2 का 4 है, और आप आगे देखेंगे 8 का भी 4 है, 3 का 9 है, और 7 का भी 9 है। 2 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 है, 8 में भी 4 है, और 3 में 9 है, और 7 में भी 9 है। 4 का जो है उसमें आपके 6 है, और 9 जो है उसमें 1 है। तो ये आपके जरूर ध्यान रहनी चाहिए कि इनकी यूनिट डिजिट्स क्या है। अब आपको जैसे जो भी कोई स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे एक छोटी सी संख्या से अपने ले, सबसे पहले 4624 इसका स्क्वायर रूट निकालना। सिंप्लीफिकेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा आपके स्क्वायर रूट की अगर जरूरत पड़ी, आप मान के चलिए कि वो 99% आपका परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। उसको भाई उसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या है, ये परफेक्ट है या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये सब के आप लफड़े में नहीं पड़ेंगे। ये मानेंगे कि सिंप्लीफिकेशन है तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर सिंप्लीफिकेशन की बजाय अप्रोक्सीमेशन में है तो 99% वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। सो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि आप किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। तो 4624 राइट हैंड साइड से 2 के कपल बन गए। अब ये देखें कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है 4। तो किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 होती है, तो 2 की भी होती है और 8 की भी होती है। तो या तो ये 2 होगा और या ये 8 होगा इसका यूनिट डिजिट। अब आप आइए जो बच गया उस पे 46 किस किस के बीच में है भी, आप देखेंगे कि 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, तो 6 और 7 के बीच में। तो ये संख्या तो
7 बड़े वाली तो आप लोगे नहीं, छोटी लोग, तो या तो ये 62 का है या है 68 का। तो वैसे तो आपको देखते ये होना चाहिए कि 6 6 के 36 तो बहुत नजदीक रह गया, सातों सातों 49 46 के करीब चला गया, तो आपको तुरंत यही होना चाहिए कि 68 ही होगा, आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे ये 62 है या 68 है, तो जो 6 है उसको उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा कीजिए। तो 6 को 7 से गुणा किया 42, और 42 से फिर इसको कंपेयर कीजिए। 42 से ये बड़ा है तो ये बड़े वाली संख्या आएगी, और ये 42 से अगर ये छोटा होता तो छोटे वाली संख्या आती। तो 68 आपका राइट ऑप्शन। देन आप थोड़ी बड़ी अगर कोई ले अपने, जैसे ये ले ली 12996, 5 डिजिट की ज्यादातर यहीं तक आपको जरूरत पड़ती है। तो ये यहां से आपने ये बना लिया जैसे 2 का। अब 96 है, 6 है, तो इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं, आपको पता है कि इसका यूनिट डिजिट 6 की 6 ही है, तो 6 ही इसकी यूनिट डिजिट आने वाली। 129 है, आपको पता है कि 11 11 121, 12 12 144, तो ऑब्वियस है नीचे वाली आएगी, ऊपर वाली आएगी नहीं, तो 11 116 आपका स्क्वायर रूट। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो मैंने अभी जिनके 2 हैं, जैसे 2 का 4, 8 का 4, 3 का 9, 7 का 9, तो इनमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज जो भी आपको सॉरी, इसमें आपका 4 का भी 6 है, तो एक सेकेंड, अब आप इसको देखें, ये 116 भी हो सकता है, आपका ये इसका 6 की भी यूनिट है और 4 की भी है, तो ये 6 और 4 दोनों ही हो सकते हैं। तो ये 111 है या 114 है, इसके लिए फिर आपको वही करना है, 11 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो आपने अभी देखा था क्या आएगा, 132, दोनों को जोड़ के बीच में जान दो। 132 से ये छोटा है या बड़ा है, तो 132 से ये छोटा है, 129 छोटा है तो छोटे वाला आएगा, 116 नहीं आएगा, 114 इज योर राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिएगा कि यूनिट डिजिट कौन सी है और उसमें क्या आ सकता है। देन एक आपका जो अप्रोक्सीमेशन के आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें क्या एक छोटा सा फार्मूला है, वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि अगर बहुत बड़े रूट्स नहीं हो तो कोशिश ये करना उसमें कि आपको जैसे ये लग रहा है कि 70 और 80 के बीच में है, तो आपको पता है 70 का भी आपको पता है, 75 का भी आप फटाफट निकाल लोगे, 80 का भी, फिर उनसे कंपेयर करके संख्या को फाइनल करो। लेकिन फिर भी अगर कभी जरूरत पड़े तो ये एक फार्मूला a प्लस डी अपॉन 2a। ए है आप अप्रोक्सीमेट उसके आसपास का कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लीजिए। जैसे आपने कोई भी ये 11024 है, मान लो 11024, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके लिए क्या करें, 11024 के लिए, अब इसमें आपको पता है कि अगर 11000, तो इसको मैं हटा लूं, इससे 100 को मैं 10 को बाहर ले सकता हूं, 10 बाहर लेके अंदर 110 हो गया, और ये हो गया करीब करीब 11 11 121, तो मतलब उससे तो छोटा हुआ, तो ये 100 के आसपास का कोई नंबर है, तो मैंने इसको ए मान लिया, 100 था, तो 100 प्लस डिफरेंस क्या होगा 11024 और माइनस जो मैंने माना उसका स्क्वायर और बटा 2 गुना 100। अब आप आगे देखेंगे 100 प्लस 11024 में से 10,000 घटाओगे तो 1024 बटा 200, तो आप यहाँ आपको दिख रहा है कि 5, तो 105 इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चलिए, एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्यूब रूट निकालना, जो आपके किसी भी एग्जाम में देखोगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसकी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। करीब करीब हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर आपको मिलेगा जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे निकालें, तो सबसे पहले इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब है वो जरूर उनका पता होना चाहिए। आप इसमें देखेंगे जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है। इनमें सब में देखोगे कि जिसका जैसे 1 का क्यूब है तो उसके क्यूब का भी यूनिट डिजिट 1 ही है। 2 3 आप देखेंगे 4 में भी वही है, 5 में भी वही है, 6 में भी वही है, और 9 और 10
इन सब में तो वही खुद ही जो संख्या है जिसका क्यूब है वही यूनिट डिजिट पे रहेगा। सिर्फ क्या होगा, जो 2 है उसका 8 होगा और 8 का 2 होगा, और 3 है उसका 7 होगा और 7 का 3 होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे। बस अगर ये चीज ध्यान है तो फिर आप देखिए बहुत आसान सा इसका एक तरीका है। जैसे सबसे पहले अपने क्यूब रूट एक छोटी 4 डिजिट की संख्या का निकालते हैं। जैसे ये आपका है 4913, राइट। तो जैसे स्क्वायर रूट में अपने 2 का पेयर बनाते थे या 3 का पेयर, क्यूब है पावर 3 है तो पेयर भी 3 का बनेगा। राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बना लिया और जो बच गया वो 4 बच गया। तो इसमें आप देखेंगे कि 3, तो 3 किसका, अगर यहां 3 है इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 7। तो ये तो 7 आ गई। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये आप यहां देख रहे हो ना, 3 है तो 3 का 7, तो यहां 3 आ रहा है तो यहां यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7 आएगी। अब जो बचा 4, तो 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, तो ऑब्वियस है 1 ही आएगा, तो 17, तो 17 ही इसका आपका राइट आंसर है। देन एक बड़ी संख्या जैसे करें आपने, तो जैसे 148,877, अब इसका क्यूब रूट निकालना है, 6 डिजिट का है। अब इसमें वही राइट हैंड साइड से 3 का कपल बनाए। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, और 148 बचा। अब आपको पता है कि 5 का क्यूब कितना है, 125 है, और 6 का 216 है, तो क्या आएगा, 5, तो 53 आपका इसका राइट आंसर है। तो इसमें आपने देखा कि सिर्फ आपको ये याद होने चाहिए कि भाई यहां अगर 3 है तो इसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहां सिर्फ 2 की 8 और 8 की 2 होगी, 3 की 7 और 7 की 3 होगी, बाकी खुद अपनी ही। जो बचे हुए 6 डिजिट आपके बच गए वो सब खुद के खुद ही। अब क्यूब रूट का क्वेश्चन अगर अप्रोक्सीमेशन में आएगा तो वो परफेक्ट आपको वो क्यूब नहीं देगा, वो संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं होगी, उसमें आपको अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आप अगर 5-5 के गैप से, जैसे आपको 11 तक के या 20 तक के, मान लो आपने 20 तक के क्यूब तो याद कर लिए, उसके बाद 25 का कर लिया, 30 की करने की जरूरत नहीं भाई, 3 का 27 है, और भाई अगर 30 का क्यूब निकालना है तो आपको पता है कि 3 का क्यूब तो हो गया 27, और एक सिफर थी ये 3 बार आ गई, 27,000 हो गया। वैसे ही 4 के क्यूब के लिए जरूरत नहीं, तो बीच बीच में जैसे 25 है, 35 है, 45 है, इनका या तो इनका क्यूब निकाल लीजिए, और अदरवाइज फिर थोड़ा सा एक इससे भी आपको हेल्प हो सकती है। अगर आप देखें एक संख्या है जैसे 389007, मान लो ये कोई संख्या आ गई जिसका क्यूब रूट निकालना है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, आपको पता है अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट इसका निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें भी आप एक काम करें कि इसको 007 को 0 बना लें, या यहाँ 117 होता तो भी उसको आप 0 बना लो, उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये इसको आपने ये मान लिया कि 389 इसके आगे 3 सिफर इसका क्यूब, तो आपको पता है इस 3 0 हजार का मतलब क्या हुआ, 389 गुना हजार, एक तरह से यही हुआ। तो 1000 का तो आपको पता है कि क्यूब कितना होगा 10, तो 10 को तो आपने बाहर निकाल लिया, और अब आपने देखा कि क्यूब रूट 389, तो इसका अप्रोक्सीमेट आप लगा सकते हैं। भाई आपको पता है कि 7 का क्यूब 343 है, तो 7 से थोड़ा ज्यादा, तो 7 को आप 10 से गुणा करोगे तो 70। तो इसमें जो वैल्यू जैसे पीछे अप्रोक्सीमेट जैसे स्क्वायर रूट निकाला वो है, इसमें ए आपने जो नंबर अज्यूम किया आसपास का, तो इसमें जैसे आपने 70 अज्यूम कर लिया, तो ये 70 तो यहाँ आ गया, राइट। और डिफरेंस तो 70 का क्यूब कितना हुआ भाई, 7 का आपको पता है 343, तो और इन दोनों का डिफरेंस, तो 300 जो गिवन नंबर है वो आपका आ गया 389, 07 कर लो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 343,000 और बटा 3a स्क्वायर, तो 3 गुणा 70 गुणा 70, राइट। अब आपको अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा यहां दिमाग मत लगाइए, 89,000 में से 43,000 आपको घटाने हैं,
तो मोटा मोटा आपको दिख रहा है कि इस 07 के इसके चक्कर में नहीं पड़ के कि करीब करीब ये 46,000 है। तो आपने ऊपर देखा 46,000, नीचे क्या है 3 गुणा 70 गुणा 70, तो ये 2 डिजिट 2 सिफर आप यहां से काट दीजिए, 7 7 49, करीब करीब 150 हो गया और ऊपर 460 है, तो 15 3 45, तो अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू निकाल लें तो आपको दिखा कि तो 3 है, 70 प्लस 3, मतलब यहां जब अप्रोक्सीमेशन का ही जब मैटर है तो आप हर जगह आप एक्यूरेट निकालने की कोशिश करेंगे तो और टफ हो जाएगा हमारा। तो ये 73 आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना कि आप बिना इस फॉर्मूले के चक्कर में पड़े हुए और आप उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू के नजदीक चले जाएं ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब हो। एक में और आपको कुछ ये अलजेब्रिक आपके फॉर्मूलाज हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो ये जरूर याद रखें, ये वैसे भी अपने काम आते हैं। तो जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको फैक्टर करोगे तो आप क्या आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, आई थिंक ये सभी को पता होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसका क्या होगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसको याद रखने के लिए जब a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, यहां अगर माइनस है तो यहां माइनस आएगा, और यहां माइनस आएगा तो यहां सब प्लस होंगे। और जब ये उलट होगा उसका a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जब यहाँ b के प्लस है तो यहाँ भी a प्लस बी होगा, और जब यहाँ b प्लस होगा तो यहाँ ए बी का माइनस होगा, राइट। ये आपके काफी काम आएंगे, ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे जब अपने प्रॉब्लम्स जब सोल्व करेंगे, उनमें आपको पता चलेगा कि ये कितने यूजफुल हैं। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी कब होगा जब माइनस का या b क्यूब है, और यहाँ a प्लस बी होगा जब प्लस का b क्यूब यहाँ है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आज अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट पार्ट था, कुछ स्पीड मैथ में जिनकी रिक्वायरमेंट अपने को आगे क्वेश्चन सोल्व करने में पड़ेगी, वो सब चीजें थी। अब जो नेक्स्ट जो सेशन लेके आएंगे इसका ग्रोम का आपके इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, उसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप जो बार बार पूछी जाती है, तो ये आगे 2-3 जो सेशंस में कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की हर टाइप कवर हो जाए, और उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या स्मार्ट अप्रोच रहे कि बिना गलती के जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो कोई जोड़ बाकी सभी को आते हैं, लेकिन कितने टाइम में होता है, किस एक्यूरेसी लेवल के साथ होता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज आप इस सेशन में जुड़े उसके लिए थैंक्स। इस ग्रूम को आप देखते रहिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और इसमें क्वांट के साथ रीजनिंग के सेशंस भी रेगुलर चल रहे हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल है, तो जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाइज कोई प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत सही रहेगा, तो उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देन सब टाइप की जो प्रॉब्लम्स एग्जाम लेवल की प्रॉब्लम तक सब किस किस तरह की प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में बन सकती है, क्या उनके लिए अप्रोच रहेगी, सब अपने उसमें डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर टुडेज सेशन, हैव ए नाइस डे।